आप सभी का स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी बुक का अध्याय 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम पहले पद को करने से पहले जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, इसके पहले पद को समझने से पहले हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे और इसकी सबसे पहले इंट्रोडक्शन को समझेंगे। ठीक है, कि इस पद में क्या आएगा और ये किससे रिलेटेड है। तो ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जी जो है वो तुलसीदास के द्वारा रचित महाकाव्य रामचरित्र मानस जो है उसके बालकांड से लिया गया है। इसमें गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण राजा जनक की सभा में सीता स्वयंवर के अवसर पर पधारे थे। इस अवसर पर फिर क्या हुआ, राम ने वहाँ शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था और उसके तोड़ने के बाद परशुराम ने क्रोध में भरकर इसका विरोध किया था। तब राम ने उन्हें शांत करने का प्रयत्न किया था। तो अब इसकी शब्दार्थ और इसकी व्याख्या को समझने की कोशिश करते हैं। नाथ का अर्थ है स्वामी, शंभुधनु का अर्थ है शिवजी का धनुष, बंजनिखारा का अर्थ है तोड़ने वाला, अयेसु का अर्थ है आज्ञा, रिसाई का अर्थ है क्रोध करना, कोही का अर्थ है क्रोधी, सो का अर्थ है वह, सेवकाई सेवा, आरी का शत्रु, जही का जिसने, रेपु का शत्रु, बिलगाऊ का अलग होना, लरिकाई का बचपन में, अबमाने का अपमान करना, रिस का गुस्सा करना, भृगुकुल केतु का ब्राह्मण कुल के केतु अर्थात परशुराम, सम का समान, त्रिपुरारी का भगवान शिव। तो आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। नाथ शंभुधनु बंजनिहारा, हेयु होयु केऊ एक दास तुम्हारा। तो यहाँ बोला गया है कि श्री राम ने परशुराम को संबोधित करते हुए श्री राम बोलते हैं, हे नाथ, हे स्वामी, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। आयेसु कही कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि होही। आगे है, क्या आज्ञा है आप मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से से भरकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, आरी करनी करी करीर लड़ाई। कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का काम करता है, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। नेक्स्ट लाइन है, सुनु राम जेहि शिवधनु मोरा, शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है वह स्वस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाऊ समाजा, ना ते मारी जही सब राजा। तो वो जो राजा है वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो इस सभा में उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचनों को सुनकर लखन जी मुस्कुराए और परशुराम बोले, परशुधर ही अपमानी, और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहु दुन्ही तोरी लड़काई, कबू ना असी रिस्कनी गुसाई। कि हमने बचपन में तो बहुत से धनुषों को तोड़ा है, धनुइयों को तोड़ा है, लेकिन आपने कभी हम पे इतना क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु सुनी रिसाई कह भृग केतु। इस धनुष या धनु ही इस धनुष पर ही इतनी आपको ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश के केतु यानी परशुराम जी जो हैं वो गुस्से से भरकर कहने लगते हैं, रे नृप बालक काल बलस बोलत तो ही ना संभार। हे राजा के पुत्र, तू जो भी बोल रहा है, हे राजा के पुत्र यमराज, तू जो भी बोल रहा है वो यमराज के वश में होने से बोल रहा है। ठीक है, तुझे भी जरा भी होश नहीं है, जरा अपनी बात को संभाल। दुनी संभ त्रिपुरा दुनी विदित सकल संसार।
तू सारे संसार में प्रसिद्ध भगवान शिव के धनुष का को क्या द्रोही के समान बता रहा है, अर्थात तुम्हारे द्वारा शिव जी के धनुष को द्रोही कहना तुम्हारा दुस्साहस है। में बताया गया है कि जब श्री राम जी शिव जी के धनुष को तोड़ देते हैं तो परशुराम जी बहुत क्रोधित होते हैं। अब परशुराम जी के क्रोध का लक्ष्मण पर कोई भी प्रभाव पड़ता दिखाई नहीं देता है। इससे पहले हम व्याख्या करने से पहले हम इसके शब्दार्थों को देख लेते हैं। यहाँ क्षति का मतलब होगा हानि, लाभु लाभ, नयन नया, बोरें धोखे, दोषु दोष, रोसु क्रोध, सठ दुष्ट, स्वभाव स्वभाव, जड़ मूर्ख, मोही मुझे, विश्व संसार, विदित विख्यात, महिदेव ब्राह्मण, बिलोकु देखकर, महीप कुमार राजकुमार, अरबक बच्चा, दलन नाश। अब हम इसकी व्याख्या कर। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारे लिए तो सभी धनुष एक से ही हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे। पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि। श्री राम जी ने तो इसे नया समझकर धोखे से ही देखा था, नया समझने के धोखे से ही देखा था। छुअत टूटत रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करियुकत रोसु। ये तो छूते ही राम जी के छूने से ही टूट गया। इसमें रघुकुल के स्वामी श्री राम का कोई भी दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना किसी कारण ही क्रोध क्यों कर रहे हो, क्यों करते हो आप बिना किसी कारण क्रोध। बोले चिते परशु की ओरा, अरे सठ सुनी सुभाव न मोरा। परशुराम ने अपने फरसे की ओर देख कर कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालकू बोली बदो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानही मोही। मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही समझता है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, ये तो विश्व भर में प्रसिद्ध है। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महिदेवन दिन्ही। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है और कई बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोकी मही पकुमारा। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट देने वाले मेरे इस फरसे की ओर देख। मातु पिता जनी सोच बस करसी महिष किशोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को चिंता के वश में न कर। गर्वन के अर्वक दलन, परशु मोर अति घोर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है, अर्थात ये छोटे बड़े किसी की परवाह नहीं करता। तीसरे पद में लक्ष्मण जी के व्यंग्य करने पर परशुराम जी का गुस्सा और अधिक बढ़ जाता है। इसकी व्याख्या करने से पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। अच्छा, बेसी का मतलब होता है हंसकर, मृदुवाणी कोमल वाणी, महावट महायोद्धा, मानी समझते हैं, कुठारी होता है कुल्हाड़ी, कुमड़वतिया बहुत कमज़ोर या निर्बल व्यक्ति को भी बोलते हैं, और कुमड़वतिया होता है काशी फल या कुमड़े का बहुत छोटा फल। उसके बाद तर्जनी होती है अंगूठे के पास की उंगली, सरासन धनुष, जनेऊ होता है यज्ञोपवीत, बिलोकी होता है देखकर, ऋषभ का मतलब गुस्सा, सुर देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, और अपकीर्ति अपयश, मारतहु आप मारे तो भी, पा पैर, कोटि करोड़ों, कुलिस वज्र, और बिलोकी का देखकर, और गिरा का वाणी। अब इसकी व्याख्या करते हैं। तो यहाँ है बिहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी, अहो मुनीसु महावट मानी। लक्ष्मण ने हंसकर कोमल वाणी में कहा, हे मुनीश्वर, आप तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं,
पुनि पुनि मोहे दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। मुझे देखकर बार बार अपनी कुल्हाड़ी दिखाते हो, आप तो फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुमड़ बतिया कऊ नाही, ये तर्जनी देखी मरी जाही। यहाँ काशी फल या कुमड़े का बहुत छोटा सा फल कोई भी नहीं है, जो कि आपकी अंगूठे के साथ वाली उंगली या तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाएगा। ये जो कुमड़बतिया फल जो होता है वो तर्जनी उंगली को देखकर नष्ट हो जाता है, मुरझा जाता है। उसके बाद है, देखी कुठारी सरासर बाना, मैं कुछ कहूँ कहा सहित अभिमाना। मैंने तो जो कुछ कहा है वह आपके कुल्हाड़े और धनुष बाण देखकर ही अभिमान सहित कहा है। भृगु सुत समझू जनऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी। भृगुवंशी समझ कर और आपका योग्य पवित्र देखकर आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं अपना गुस्सा रोककर सह लेता हूँ। आगे है, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुहाई। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। बदे पापू अपकीर्ति हारे, मारतू पाप पारी तुम्हारे। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए यदि आप मारो तो भी मैं आपके पैर ही पड़ना, तो भी हमें जब मुझे आपके पैर ही पड़ना चाहिए। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ दरुहु धनुबान कुठारा। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है, धनुष बाण और कुल्हाड़ा तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। आपने धनुष बाण और कुल्हाड़ा जो है वो व्यर्थ ही धारण करके रखा है। जो बिलोकी अनुचित कहूँ, समूह महामुनि धीर। आपके इस धनुष बाण और कुल्हाड़े को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे धीर महामुनि, हे धीरज धारण करने वाले महामुनि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सुरोष भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। ये सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम क्रोध के सहारे गंभीर वाणी में बोले। पिछले पद में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी पर व्यंग्य बाण चलाए थे, उन व्यंग्य बाणों का उत्तर देते हैं इस पद में, और साथ ही लक्ष्मण भी उनके उत्तरों का प्रत्युत्तर देते हैं। उनके बीच जो संवाद होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो इसकी व्याख्या करने से पहले हम इसके शब्दार्थों को देख लेते हैं। कौशिक का अर्थ होता है विश्वामित्र, कौशिक का होगा विश्वामित्र। आगे है भानुवंश, भानुवंश का होगा सूर्यवंशी। राकेश का होगा चंद्र। निपट का होगा बिल्कुल। निरंकुशु का मतलब होगा उदंड। अबुधु का मतलब होगा मूर्ख। काल कबलू का मतलब होगा काल का ग्रास, खोरी, दोष। मोही मेरा, हट कहू मना करो या रोकना, उबारा बचाना। रोषु क्रोध, बरने वर्णन करना। दुसह असह, सूर शूरवीर। समर युद्ध, रण रण भी युद्ध होता है। और रिपु शत्रु। इसकी व्याख्या देखते हैं अब हम। कौशिक सुनु मंद येहु बालकु, कुटिर काल बस निज कुल गालकु। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धिपूर्ण और कुटिल है, काल के बस में होकर यह अपने कुल का घातक बना हुआ है। विश्वामित्र कौन है? राम और लक्ष्मण जी के गुरु विश्वामित्र हैं। ठीक है। उसके बाद है आगे भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरकुंश अबुध असंकु। ये सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा, सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। ये तो बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। आगे है काल कबलू होई क्षण माही, कहू पुकारी खोरी माही नाही। ये तो अभी क्षण भर बाद मौत के देवता काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि इसके मर जाने के बाद फिर मुझे दोष मत देना। तुम्हें हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलुरोष हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे
हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर ऐसा करने से रोक दो। लखनऊ कहू क्षमु लखमन लखन कहू मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही असत को बढ़ने पारा। लक्ष्मण तब कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते और कौन वर्णन कर सकता है। आगे है, अपने मुँह तुम अपनी करनी बार 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 अनेक भांति बहु भरनी। आपने पहले ही अनेक बार अपने मुँह से अपनी करनी का कई तरह से वर्णन किया है। नहीं संतोषु तू पुनि कुछ कहू, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहू। यदि इतने पर भी आपको संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कहकर डालिए, क्रोध रोककर असहनीय दर्द मत या दुख मत सहो। वीरव्रती तुम धीर अशोभा, गारी देत ना पाबू शोभा। आप वीरता का धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हो, गाली देते हुए आप शोभा नहीं देते। सूर समर करनी करही कही ना जानबही आप। शूरवीर तो युद्ध में अपनी शूरवीरता का कार्य करते हैं। वे बातें कह के अपनी शूरवीरता को नहीं प्रकट करते। विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथी प्रतापु। शत्रु को युद्ध में पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे हाका करते हैं। 5वें पद में भी लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद होता है उसको आगे बढ़ाया गया है। इससे पहले हम इसकी व्याख्या करने से पहले इसके शब्दार्थों को देख लेते हैं। मोही लागी का मतलब होगा मेरे लिए, परशु का फरसा कर हाथ, बद जोगू बद के योग्य, कटुवादी कड़बा, बिलोकी देखकर बांचा बचाया, मरनिहार मरने को, सांचा सचमुच, कौशिक का विश्वामित्र, खर कुठार का होगा तीखीदार का कुठार, और गादी सुनु का होगा विश्वामित्र, हरिहरे का हरा ही हरा। अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। फर्स्ट लाइन है इसकी, तुम हो तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। सेकंड लाइन होगी, सुनत लखन के बचन कठोरा, परशु सुधारी देरु कर गोरा। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपने फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब जनी देवी दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालकु बदजोगु। अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा, अब येहू मरनहार भी सांचा। इसे बालक समझकर मैंने बहुत देर तक बचाया, लेकिन अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कोसी कहा समूह अपराधु, बाल दोष गुण गनही न साधु। तब गुरु विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के गुण और दोष को साधु लोग नहीं गिनते। आगे है, खर कुठार में अकरुण को ही आगे, अपराधी गुरद्रोही उत्तर देत छोड़ो बिन मोहे मुआरे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। परशुराम बोले, मेरी तीखी दार का फरसा, मैं दया रहित और क्रोधी हूँ। मेरे सामने यह गुरुद्रोही और अपराधी उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। हे विश्वामित्र जी, मैं इसे केवल आपके शील और प्रेम के कारण मेरा मारे छोड़ रहा हूँ। आगे है, ना तो यही कटु कुठार कठोरे, गुरी उरिन होते हूँ श्रम थोरे। नहीं तो इसे कठोर फरसे से काटकर थोड़े से परिश्रम से गुरु से ऋण मुक्त हो जाता। आगे है, गादी सून क हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ। गादी सून विश्वामित्र को बोला गया है। विश्वामित्र जी ने मन ही मन हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात अन्य सभी जगह पर
विजय होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। अय में खांड न उख में अजहू न बूझ अबूझ, पर ये तो लोहे से बनी हुई खांड हैं, गन्ने की खांड नहीं जो मुंह में डालते ही गल जाती है। मुनि अब भी बोलते हैं कि मुनि अब भी नहीं समझ रहे कि अभी भी बेसमझ बने हुए हैं कि और इनके प्रभाव जो राम लक्ष्मण का प्रभाव है उनको समझ नहीं रहे और नासमझ बने हुए हैं। लास्ट पद है, तो इसमें क्या होता है लास्ट पद में, जब लक्ष्मण परशुराम के बीच जो संवाद हो रहा है वो बहुत ज़्यादा भयंकर रूप लेता है, तो श्री राम जी उनके दोनों के विवाद को समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम इनके शब्दार्थों को देख लेते हैं। कहू का अर्थ है कहा, विदित का जानता, और इनका ऋण से मुक्त, व्यवहारिया का हिसाब करने वाला, कटु का कड़वा, मोही का मुझे, विप्र का ब्राह्मण, नृपद्रोही का राजाओं के शत्रु, सुवट का अच्छे बलवान वीर, रण का युद्ध, द्विज का ब्राह्मण, सैनही का संकेत से निवारे का रोक दिया, सरिस का समान, कोपू का क्रोध, कृषाणु का आग, रघुकुल भानु का रघुकुल के सूर्य। अब इसकी व्याख्या करते हैं। लखन मुनिशीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। माता पिता ही उऋण बयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता पिता से तो भली भांति ऋण मुक्त हो चुके हैं, अब गुरु का ऋण आप पर रह गया है, जिससे आपके मन पर बड़ा बोझ है, आपको उसकी चिंता सता रही है। सो जनू हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़े बाढ़ा। वह ऋण मानो आपने हमारे मत्थे काढ़ा है, जकाड़ दिया है, बहुत दिन बीत गए हैं, इसमें ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब अनी व्यवहारी बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब किसी हिसाब किताब, व्यवहारी होता है हिसाब किताब, अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर उधार चुका दूंगा। आगे है, सुनी कटु बचन कुठार सुधारे, हाय 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 सब सभा पुकारे। लक्ष्मण के कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाला, सारी सभा हाय 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 करके पुकार उठी। भृगु बर परशु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। लक्ष्मण ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ कौन? परशुराम जी। आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर अब तक बचा रहा हूँ। मिले न कबू सुवट रन गाड़े, द्विज देवता गरी के बाड़े। बोलते हैं कि लगता है कि आपको कभी रणधीर जा अच्छे बलवान वीर नहीं मिले, आपको कभी भी अच्छे बलवान नहीं मिले, बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। आगे है, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन ही लखनऊ निवारे। ये सुनते ही सब लोग पुकार उठे कि यह अनुचित है, अनुचित है। तब रघुकुल पति श्री राम ने संकेत के द्वारा लक्ष्मण जी को रोक दिया। आगे है, लखन उत्तर आहुति सरिस बरुकुपु, कृषाणु वर्त देखी जल संवचन, बोले रघुकुल भानु। तो आगे है, लक्ष्मण के उत्तर जो आहुति के समान थे, परशुराम के क्रोध रूपी आग को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे और उनके गुस्से को क्या कर दिया? शांत कर दिया। तो ये हमारा ये लेसन है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये यहाँ पे समाप्त होता है। आशा है कि आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया होगा तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में टाइप करके। धन्यवाद।